my name is Vijita Sharma and today I am going to explain you the bryophytes which comes under the chapter plant kingdom. So बहुत इजी सा टॉपिक है एंड क्रिस्टल क्लियर होने वाला है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसे होती है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ अ प्लांट किंगडम। एज वी ऑलरेडी नो कि एम्फीबियंस आर द ऑर्गेनिज्म हु कैन लिव इन द वाटर एज वेल एज इन द ऑन द लैंड। ओके, सो यहाँ पर ये प्लांट्स होते तो सॉइल के ऊपर ही ग्रो करते हैं, लेकिन दे नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। That is, they are found in the cold, damp and moist, hilly areas में प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की सक्सीशन में। प्लांट सक्सीशन का मतलब हम लोगों ने दो टाइप के सक्सीशन पढ़े हैं, दैट इज प्राइमरी सक्सीशन एंड सेकेंडरी सक्सीशन, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सीशन। बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो ऐसा एरिया जो कि बेयर एरिया है, वहां पर एक तरीके से प्लांट की डेवलपमेंट होना, कि प्लांट वहां पे ग्रो अप हो रहे हैं। तो प्लांट सक्सीशन का मतलब ये होता है कि पहले वहां पे रॉक्स बनेंगी, वेदरिंग प्रोसेस होगा, ब्रायोफाइट जो होते हैं वो रॉक्स को ब्रेक करते हैं बाय सिक्रीशन ऑफ सम केमिकल्स। तो लाइकेन्स और ब्रायोफाइट्स दोनों मिलकर के क्या करते हैं, प्लांट सक्सीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मेन प्लांट बॉडी पर आते हैं। हम इसकी मेन प्लांट बॉडी की डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, जो कि किस नेचर की होती है, हैप्लॉइड नेचर की होती है। ठीक है, इस गैमेटोफाइट के अंदर किसकी प्रोडक्शन होगी, ऑब्वियस है गैमेटोफाइट में गैमीट की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और ये जो प्लांट बॉडी होती है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेटिक बॉडी। दैट मीन्स कि ये वो बॉडी है जो कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, खुद से फूड को फॉर्म करेगी, इवन खुद को तो फूड न्यूट्रिशन देगी, साथ ही साथ में स्पोरोफाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, स्पोरोफाइट, इसे भी न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। स्पोरोफाइट में क्या होता है बच्चों, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और इसकी प्लॉइडी क्या होती है, इसकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड। ये किस नेचर के होते हैं, ये हमारी स्पोर्स तो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड नेचर की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्लांट जो है हमारा ब्रायोफाइट्स जो हम जिसे प्लांट किंगडम में एक इंक्लूड कर रहे हैं, तो बॉडी ऑफ अ प्लांट की मोर डिफरेंशिएटेड एज कंपैरेटिवली टू एल्गी, क्योंकि एल्गी में तो सिर्फ थैलस था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। दैट इज, सबसे पहले आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस लीफी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बच्चों थैलस, या इसे हम लोग गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। थैलस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं थैलस, क्योंकि ये क्या है, इसकी प्लांट बॉडी है। इसके बाद में कुछ राइजोइड्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ में कुछ हमारे पास में गैमी कप भी आएंगे। ये सब ऑर्गन्स है बेसिकली, गैमी कप या फिर हम इसे जैमा कप भी बोलते हैं। और कुछ यहाँ पे क्या आएंगे बच्चों, सेक्स ऑर्गन्स भी आएंगे। क्या कौन आएंगे यहाँ पे, सेक्स ऑर्गन्स भी आएंगे। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्स ऑर्गन की, तो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें मल्टी सेलुलर होती है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सेक्स ऑर्गन होंगे। साथ ही साथ में जो गैमी कप होते हैं ये भी क्या होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं। राइजोइड की अगर हम बात करें तो राइजोइड यहाँ पे यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और राइजोइड यहाँ पे मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप के हमें, क्योंकि अलग अलग क्लास, लिवर वाइट में हो सकता है अलग हो, तो मॉसेस में अलग हो सकता है, इसीलिए। थैलस की अगर हम बात करें तो थैलस यहाँ पे प्रो स्टेट भी हो सकता है, और यहाँ पे इरेक्ट भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग जंप करेंगे इसकी लाइफ साइकिल पे। क्या करते हैं बच्चों, इन स्ट्रक्चर्स की, ये दो स्ट्रक्चर मेरे पास में है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनकी दो क्लासेस होती हैं। ब्रायोफाइट्स कुड बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज अ लिवरवर्ट एंड मॉसेस। लिवरवर्ट एंड मॉसेस। लिवरवर्ट थोड़े से हम बोल सकते हैं कि लेस अडेप्टेड है, और मॉसेस थोड़े से मोर अडेप्टेड है। ठीक है, लिवरवर्ट में हमारे पास में जो एग्जांपल है हमारी बुक में दिया है दैट इज मार्केंशिया, एंड मॉसेस के एग्जांपल हमारे पास में क्या है, फ्यूनेरिया एंड स्फैगनम। राइट, दो एग्जांपल हमारे पास में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल समझेंगे मार्केंशिया की। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हमने गैमेटोफाइट बोलते हैं। लीफी स्टेज है, ये फोटोसिंथेसिस करती है। इस थैलस वाले स्ट्रक्चर पे हमें यहाँ पे कुछ गैमी कप नजर आएंगे। गैमी कप क्या है, गैमी कप आर नथिंग, दे आर द ग्रीन स्ट्रक्चर्स एंड दे आर कॉल्ड एज एसेक्सुअल बर्ड्स। हम इन्हें एसेक्सुअल बर्ड बोलते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होती है, एज आई डिस्कस विद यू। एंड ये कैसे होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। बेसिकली जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद में यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं रूट की तरह, ये क्या होते हैं बच्चों, राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, अब आती है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा क्या है, गैमेटोफाइट है। फटाफट से समझते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर क्या है, वो जगह जहां पर फीमेल का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियोफोर किसको बियर किया हुआ है, आर्किगोनियम को बियर किया हुआ है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन कैसे, मल्टी सेलुलर है। अगर मेल की बात करें तो मेल में जो हमारे पास में है दैट इज N3DO4 ने किसको बियर किया हुआ है,
एंथ्रीडियम को बियर किया हुआ है। तो एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा जिसका नेम होता है एंथ्रोजोइड। मेल गैमेट का नाम होता है एंथ्रोजोइड। फीमेल गैमेट का नाम आप बोल सकते हैं एग या फिर आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर, ये राइजोइड है, ये गैमी कप है और ये पूरा थैलस है। स्टार्टिंग करते हैं किससे, हमारे पास में क्या है बच्चों, गैमेटोफाइट है, ठीक है। गैमेटोफाइट के ऊपर कौन सी चीजें, सेक्स ऑर्गन है, दैट इज मेल है और फीमेल भी है। तो ऑब्वियस है मेल और फीमेल अपने अपने क्या बनाएंगे, एंथ्रोजोइड्स बनाएंगे ना। तो मेल एंथ्रीडियम से क्या निकालेगा, एंथ्रोजोइड निकालेगा। मेल क्या निकालेगा, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड निकालेगा। और फीमेल क्या निकालेगी, आर्कीगोनिया। फीमेल निकालेगी आर्कीगोनिया। दोनों के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद में यहाँ कोई मियोसिस नहीं होगा, जाइगोट बनने के बाद में यहाँ होगा माइटोसिस। और माइटोसिस होने के बाद तुरंत क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी, जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है, जिसकी प्लॉइडी 2n होती है। स्पोरोफाइट के अंदर होगा मियोसिस डिवीजन और इस स्पोरोफाइट के अंदर ऐसी सेल है जो कि मियोसिस करेगी और जिसको हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। और फाइनली यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्पोर्स। और जब स्पोर जर्मिनेट होंगे तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, फिर से एक गैमेटोफाइट की। सपोज करते हैं कि स्पोर यहाँ पे अगर प्रोड्यूस हो रहा है ना, स्पोर, मेल स्पोर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, अगर फीमेल स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ये जो लाइफ साइकिल है, ये किसकी लाइफ साइकिल है बच्चों, ये है लिवर वर्ट की। अब जो लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं मॉसेस की पढ़ रहे हैं, ये और भी ज्यादा सिंपल है। हम लोग क्या मानते हैं ना कि जब स्पोर्स जब भी जर्मिनेट होते हैं तो गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं। बस इतना सा हमें याद रखना है कि मॉसेस के केस में जब भी स्पोर जर्मिनेट होगा तो गैमेटोफाइट लेट बनेगा, उससे पहले एक स्टेज बनती है जिसे हम प्रोटोनेमा कहते हैं। अब प्रोटोनेमा क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से अगर हम देखें, हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स हम पढ़ रहे हैं अगर लिवर वर्ट में, तो लिवर वर्ट में अगर आपसे बोलूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए एक तो फ्रेगमेंटेशन, जो कि फ्रेगमेंट में आपका थैलस डिवाइड होगा और एक न्यू थैलस की फॉर्मेशन करेगा। एक आपके पास में आंसर होना चाहिए गैमा कप। गैमा कप क्या करेंगे, पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होकर के, ये गैमा कप पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होकर के क्या करेंगे, एक न्यू थैलस की फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स के मॉसेस की, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर नॉर्मली हमें पता है फ्रेगमेंटेशन तो एक मेथड है, कॉमन मेथड है, फ्रेगमेंटेशन से तो होगा ही, लेकिन दूसरा मेथड कौन सा है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। प्रोटोनेमा क्या होती है, प्रोटोनेमा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर, जो कि कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, क्रीपिंग ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे प्रोटोनेमा कहते हैं। और ये कैसे बना है, ये बना है स्पोर्स के जर्मिनेशन से। हमने क्या बोला, स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाते हैं, पर गैमेटोफाइट नहीं बना रहा, स्पोर यहाँ पे पहले प्रोटोनेमा को बना रहा है। प्रोटोनेमा क्या होता है, इस तरीके से बना, और अगर यही प्रोटोनेमा फ्रेगमेंटेशन करता है तो ईच फ्रेगमेंट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्रोटोनेमा। तो एक तो ये वाला टाइप हो गया मेरे पास, ठीक है। इस स्टेज को बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनेमा, ठीक है। अगर इसी ही प्रोटोनेमा पर अगर कुछ लेटरल बर्ड्स अगर अराइज हो जाती हैं इस तरीके से, तो अब हम इस प्रोटोनेमा को क्या बोलेंगे बच्चों, इस प्रोटोनेमा को बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा का मतलब प्रोटोनेमा पर जब लेटरल बर्ड्स अराइज हो जाती हैं वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है। क्या होगा, जैसे ही ये बर्ड नीचे गिर जाएंगी, जैसे ही बर्ड क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगी, कहां से, पेरेंट्स की बॉडी से, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ये लीफी स्टेज में। और हम अच्छे से जानते हैं कि लीफी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफी स्टेज इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। बस गैमेटोफाइट बन गया। गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम। एंथ्रोजोइड निकलेंगे एंथ्रीडियम से, एग निकलेगा आर्कीगोनियम से, दोनों के दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, देन स्पोरोफाइट, अगेन सेम, स्पोरोफाइट के अंदर एक स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल ने मियोसिस डिवीजन किया और स्पोर्स की फॉर्मेशन हो गई। ये है लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। स्पोर फिर से जर्मिनेट होकर प्रोटोनेमा बनाएंगे, प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स।